हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ शेड्यूल ही ऐसा हो गया था जिस वजह से मैं आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अब की बार बहुत जल्दी। तो इन और प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, जहाँ हमने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को देखा था कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। दोस्तों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर ही हमारा पार्ट नंबर 2 है, जहां पर हम पार्टनरशिप फंडामेंटल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अब हम करने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एवरेज पीरियड के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थ्रू एवरेज पीरियड जब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ एवरेज पीरियड तो बताने वाला ही हूँ, साथ ही मैं इन शॉर्ट आपको इन फॉर्म ऑफ टेबल नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जब ये टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो एट ए ग्लैंस पूरी वीडियो का जो निचोड़ होगा, जो एक समरी होगी, वो आपको इस टेबल की फॉर्म में नज़र आएगी। तो इसे नोट करके भी हम अपना पूरे का पूरा वीडियो विद इन अ मिनट रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थ्रू एवरेज पीरियड, इसको समझने का बेनिफिट तब है जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल और प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से पढ़ा। दोस्तों, अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, हमारी प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी ये वीडियो आपको समझ आने वाली है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इस वीडियो में जो आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। चलिए जरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थ्रू एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। पहले तो एवरेज पीरियड से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग लेते हैं। हम देखते हैं कि उस पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितने अमाउंट की ड्राइंग की, मीन्स पूरे साल में टोटल कितना अमाउंट उसने बिजनेस से विड्रॉ किया। देन हम लेते हैं रेट एंड बाय में 100, ऑब्वियसली परसेंटेज निकालने के लिए बाय में 100 करते हैं। एंड देन फिर हम एवरेज पीरियड के लिए, एवरेज पीरियड जो कि इन नंबर ऑफ मंथ्स भी आ सकते हैं, वो इन नंबर ऑफ डेज भी हो सकता है, वो इन नंबर ऑफ वीक्स भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये इन मंथ्स और इन वीक्स होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको इन मंथ्स मिलता है। तो दैट्स वाई जब ये इन मंथ्स होगा तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसको ईयरली मोड में कन्वर्ट करने के लिए। देन बाय में 12 मीन्स टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेकिन एवरेज पीरियड कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई क्यों करते हैं और किस सिचुएशन में इसको किया जाता है, कुछ टर्म और कंडीशंस हैं जब हम एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। वाई, चलिए जरा उनकी डिटेल में जाते हैं। तो अगर आपने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड वाली वीडियो आपने देखी है या आपने कहीं से भी यूट्यूब पे देखा हो, लेकिन आपको नॉलेज है सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों की, तो तब आप ये वीडियो देख रहे हो। ओनली देन आपको समझ आने वाला है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पहले से मेथड्स के बारे में पता है। तो वहाँ पे देखा जाए तो एक चीज़ हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आता है कि चाहे सिंपल मेथड हो या फिर प्रोडक्ट मेथड हो, इन बोथ सिचुएशन हमारे पास जो कैलकुलेशन वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड पे जाते हुए भी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होते हैं, फिर भी हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में अपनी कैलकुलेशन वर्क को और भी कम करने के लिए सुपर फास्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, या हम बोल सकते हैं इसकी कुछ कमियां हैं कि जहां पर ये कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी इक्वेशंस पे, ओनली देन वी कैन यूज एवरेज पीरियड, और वी कैन से ओनली देन वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थ्रू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्या वो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 इज व्हेन द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम, और वी कैन से इज इक्वल। अगर जो पार्टनर है वो हर बार एक इक्वल ही अमाउंट की ड्राइंग करता हो। सी फॉर एन एग्जाम्पल, ए कोई पार्टनर है और वो अपनी फर्म से जब उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग किया तो उसने 1000 रुपीज़ की ड्राइंग की।
जब उसने सेकेंड टाइम ड्राइंग की वो भी 1000 की थी, जब उसने थर्ड टाइम ड्राइंग किया वो भी 1000 रुपीज़ का था। और इस तरह से उसने जितनी भी बार ड्राइंग की हर बार उसने एक इक्वल अमाउंट 1000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल वो विड्रॉ करता रहा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग क्या था, सेम, और वी कैन से इक्वल ड्राइंग था। नाउ पॉइंट नंबर 2 एंड लास्ट कंडीशन क्या रहेगा कि जो टाइम गैप है फर्स्ट ड्राइंग से सेकंड के बीच में, सेकंड से थर्ड के बीच में, थर्ड से फोर्थ के बीच में, ये टाइम गैप भी हमारा सेम, इक्वल और वी कैन से यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। तो मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप है तो सेकंड और थर्ड के बीच में भी 1 मंथ का गैप होना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में भी 1 मंथ का गैप होना चाहिए, और ऐसे जितनी भी बार उसने ड्राइंग की हर नेक्स्ट ड्राइंग के बीच में इक्वल एक टाइम गैप होना जरूरी है। से 1 मंथ का है तो वो 1 मंथ के इंटरवल पे ही बार बार ड्राइंग करता रहा। तो दीज आर द 2 कंडीशंस, अगर ये क्वेश्चंस में कहीं पर भी फुलफिल हो रही हैं, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और वी कैन से फॉर एवरेज पीरियड। तो यहाँ पे हमें अब एवरेज पीरियड कैसे निकालना होता है, टोटल ड्राइंग तो ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें सिंपल राइट करना है, बाय में 100 लिखना है। तो अब हमें ये सिर्फ एवरेज पीरियड निकालना है। किस एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन हम करते कैसे हैं, तो एवरेज पीरियड के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हो। हमें देखना है सिर्फ 2 ड्राइंग को, चाहे इसने ड्यूरिंग द ईयर 6 टाइम्स ड्राइंग किया हो, 7 टाइम ड्राइंग किया हो, 8 और 9 टाइम ड्राइंग किया हो, या हर महीने वो ड्राइंग करता रहा, टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 हैं तो 12 टाइम्स उसने ड्राइंग की हो, इट डजेंट मैटर, हमारे लिए वो नहीं मानता कि कितनी बार उसने ड्राइंग करा है। हमें क्या करना है, एक सेंटर वैल्यू, एक मिड वैल्यू, एक सेंटर पॉइंट जिसको हम एवरेज बोल सकते हैं, एक वो सेंटर वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ड्राइंग के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। एक उसने जो फर्स्ट सबसे पहले किया, इन द बिगिनिंग करा सबसे पहले, और दूसरा उसकी लास्ट ड्राइंग। तो हम फर्स्ट को लेंगे और लास्ट को लेंगे, और इन दोनों को लेकर के हम उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम जज कर लेंगे। कैसे, फॉर्मूला होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। हम देखेंगे कि उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब की, और उस फर्स्ट टाइम ड्राइंग के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर होने में कितना टाइम लेफ्ट मतलब बचा हुआ था। फिर हम लेंगे टाइम लेफ्ट, जो टाइम बचा हुआ है ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग जब उसने किया, लास्ट टाइम जब उसने पैसे निकाले बिजनेस से, तब फाइनल अकाउंट को बनने में कितना टाइम बचा हुआ था। ये 2 चीज़ें हमें देखनी है, और क्योंकि हमें एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ आइटम 2 ले रहे हैं तो डिवाइड बाई क्या होगा 2। चलिए जरा इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। से कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और वो एवरी मंथ 1000 रुपीज़ की ड्राइंग करता है, तो उसने जनवरी में भी 1000 मंथ का विड्रॉ किया, फेब में भी 1000, मार्च में भी 1000, अप्रैल में 1000, पूरे 12 के 12 मंथ्स तक उसने 1000 की ड्राइंग की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है वो बिल्कुल मीट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ एवरेज ड्राइंग वो क्या है, सेम है। ओके जी। अच्छा, फिर ये कहता है कि टाइम गैप भी सेम होना चाहिए। अब ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलते हैं कि जो पार्टनर है या तो किसी भी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा, और अगर उसने किसी भी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो हर मंथ के बिगिनिंग में ही करेगा। से जनवरी फर्स्ट को किया तो फरवरी में भी फर्स्ट को ही करेगा, मार्च में भी फर्स्ट को करेगा, अप्रैल भी फर्स्ट को करेगा, इसी तरह से हर महीने की वो फर्स्ट डेट को ही ड्राइंग करेगा। और इस तरह से उसने टोटल ड्राइंग जितनी भी मंथ्स होंगे हर महीने की फर्स्ट डेट में वो ड्राइंग करता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ केसेस के थ्रू उनको डिस्कस करने वाले हैं। से कि अगर वो ड्राइंग कर रहा है, वो ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या है जी, इन द बिगिनिंग, यहाँ पे समझ लेते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और ड्राइंग क्या है, मंथली ड्राइंग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल ड्राइंग हमें निकालना है। अच्छा, टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, या तो हम इन सबको ऐड कर लें,
ये सिंपल सी बात है, 1 मंथ की ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ मंथ जितने टाइम उसने ड्राइंग करी है। अगर वो पूरा 1 ईयर ड्राइंग करता है तो ऑब्वियसली 12 टाइम ड्राइंग क्या होगा, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेट अस सी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो कहता है टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 12,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई रेट से, जो रेट है वो है आपका 10% पर एनम, तो 10 बाय में 100 नाउ मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से देखें तो हमें इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जिसमें हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन भी होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसे में अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में सपोज करो 4 और 5 पार्टनर्स हैं और सभी इसी तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम टाइम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में निकल जाएगा। तो क्वेश्चन तो हम कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे सारे टाइम के अंदर, जो कि इतने टाइम में वो होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तब हम एक इस तरह का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। मतलब अगर जो क्वेश्चन है वो हमारी इन 2 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग लेंगे, इंटरेस्ट बाय में 100, और फिर टाइम पीरियड जब निकालने के लिए सभी पे सेपरेट इंटरेस्ट निकालने के बजाय सीधा फॉर एन एवरेज पीरियड हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे इन सभी ड्राइंग के ऊपर। मतलब टोटल ड्राइंग के ऊपर हम इन सभी ड्राइंग के एक एवरेज निकाल के सेंटर वैल्यू निकाल लेंगे और सेंटर वैल्यू के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। अच्छा, उस सेंटर वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एवरेज पीरियड, कि इनका जो सेंटर है वो सेंटर बनता कहाँ है। तो वो सेंटर कैसे निकाल लेंगे हम, इस तरीके से। तो नाउ लेट अस सी। तब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज पीरियड निकालना है। लेट अस सी कि एवरेज पीरियड क्या आता है, फिर क्या करना है, डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, क्योंकि मंथली ड्राइंग का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखते हैं जरा, उसने फर्स्ट टाइम जब ड्राइंग किया, बात किसकी कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ड्राइंग कब की गई होगी, 1 जनवरी, गॉट इट। फिर सेकंड ड्राइंग कब की गई होगी, 1 फेब। लेकिन हमें तो फर्स्ट देखना है और लास्ट देखना है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग जनवरी को हुआ, लास्ट ड्राइंग क्या होगा, दिसंबर 1 को किया जाएगा, गॉट दिस। दिसंबर 1 को लास्ट ड्राइंग होगी। अब हमें देखना है टाइम लेफ्ट जो बचा हुआ है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो कितना है, किस चीज में, फाइनल अकाउंट क्लोज होगा से। अगर 1 जनवरी से काउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होंगे, दिसंबर 31 को, मतलब यहां पर 31 दिसंबर। कितना टाइम बचा होगा, आप कहोगे जी 12 के 12 मंथ्स बचे होंगे। अच्छा, 12 के 12 मंथ्स बचे होंगे तो वी कैन से कि 12 मंथ नाउ प्लस। अब देखेंगे जब इसने लास्ट ड्राइंग किया तो फाइनल अकाउंट को कंप्लीट होने में कितना टाइम था। अच्छा, लास्ट ड्राइंग वो कर रहा है दिसंबर 1 को और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं दिसंबर 31 को, मतलब कंप्लीट दिसंबर मंथ बचा हुआ है। तो टाइम लेफ्ट जो आफ्टर लास्ट ड्राइंग आया वो कितना आया, 1 मंथ। फॉर्मूला में क्या है, इन दोनों का एवरेज हमें लेना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, बाय में 2। तो ये हो गया 13 बाय में 2। तो सिंपली वी कैन से 6.5 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट यहां पर चार्ज कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। अब इस डेसिमल को कैंसिल करना है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, और यहां से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे और अपना इंटरेस्ट फटाफट से निकाल लेंगे। अब देखा जाए तो अगर इसी क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड से करते तो हमें सभी के ऊपर सेपरेट इंटरेस्ट निकालना पड़ता, जिसमें मुझे कैलकुलेशन भी ज़्यादा करना था और टाइम भी ज़्यादा लगना था। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला और सिंपल एक कैलकुलेशन से डायरेक्ट मेरे सामने वो 1 पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर अप्लाई करा जाए। डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इस तरीके से इंटरेस्ट आप किसी भी चीज़ पे कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि 12th में ये टॉपिक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर ही दिया गया, लेकिन ये किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने बात करी इन द बिगिनिंग अगर वो ड्राइंग करता है तो। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर वही पार्टनर यही 1,000 रुपीज़ बिगिनिंग ऑफ मंथ ना निकाल के मंथ के बिल्कुल एंड में निकालता, क्या करता, मंथ के बिल्कुल एंड में निकालता,
तो यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या होने वाला था। अच्छा, अगर वो मंथ के एंड में निकालता तो फर्स्ट वाली ड्राइंग जनवरी मंथ के एंड में होती, और जनवरी मंथ के एंड में होती तो देखो जनवरी में लास्ट डेट कौन सी होती है, नहीं पता तो उम्मीद करता हूँ आपको पंच वाला फॉर्मूला तो आता ही होगा, पता ही होगा सभी को। तो वो क्या होने वाला है कि जो हाइड होता है 31 होता है, जनवरी 31, नहीं तो क्या करना, एक पॉकेट कैलेंडर ले लेना, ऑल टाइम उसको अपनी पॉकेट में रखना। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब होगी इस हिसाब से, फिर वो भी दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में होगी, तो दिसंबर के लास्ट में होगी, एग्जैक्टली 31 दिसंबर को होगी। अब हमें फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। टोटल ड्राइंग देखा जाए तो अभी भी 12 के 12 मंथ्स कर रहा है तो 12,000 ही है। इंटरेस्ट रेट अगर 10% है, 10 बाय में 100 बाय में 12, वो भी सेम है। सिर्फ हमें यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है कि ये जो अब टाइम पीरियड आने वाला था ये अब इसके अकॉर्डिंग आएगा एट द एंड। अच्छा, बीच वाला मैंने भी रोक लिया है, वो हम बाद में एक तुक्के से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे चलिए देखते हैं फिर क्या है एवरेज पीरियड निकालने के लिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग किया जनवरी 31 को। अच्छा, जनवरी 31 को किया तो जनवरी मंथ तो कंप्लीट चला गया, रिमेनिंग मंथ कितने रह गए, 11 मंथ, गॉट इट। देन लास्ट ड्राइंग कब किया, दिसंबर 31 को, और दिसंबर 31 क्या एग्जैक्टली वो डेट है जिस दिन हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ मंथ 0, ये तो एग्जैक्टली वही दिन है जिसमें फाइनल अकाउंट बन रहे हैं। एंड बाय में 2, एवरेज निकालने के लिए क्या करना, 2 आइटम लिया तो डिवाइड बाई 2, क्या आ गया 11/2 को क्या राइट कर सकते हैं 5.5। इट मीन्स कि अगर जो पार्टनर है वो मंथली ड्राइंग कर रहा है और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो वहां पर एवरेज पीरियड कितना आने वाला है 5.5 मंथ के लिए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप देख पा रहे हो तो हर एक ड्राइंग के सामने हमारे एक आंसर निकलता आएगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप ऑन द स्पॉट एग्जाम में अप्लाई करके निकाल सकते हो। कुछ स्टूडेंट है ना क्रैमिंग पावर बड़ी अच्छी होती है तो वो इसको याद भी कर सकते हैं टेबल को। जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे सारे के सारे केसेस यहाँ पर एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे। जरा अब बात करते हैं मिडल की। अगर वो इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करें और ड्राइंग का टाइम पीरियड वो भी कितना है, पूरा 1 ईयर, मतलब पूरा साल उसने ड्राइंग करी, तो अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट ड्राइंग कब बनेगी एवरेज पीरियड निकालने के लिए, तो 15 जनवरी और 16 जनवरी, 15 या 16 जनवरी के आसपास। अच्छा, दिसंबर में 31 है तो यहाँ पर भी 15 या 16 दिसंबर को हमें निकालना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालना है तो ठीक है जी, हम देखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम है। अच्छा, जनवरी 15 को किया तो आधा तो जनवरी बचा हुआ है, आखिरी के 15 दिन तो जनवरी के बचे ही होंगे, तो हाफ मंथ तो जनवरी है। फैब से लेके दिसंबर तक ये 11 मंथ कंप्लीट है, तो वी कैन से 11.5 मंथ, यस और नो। ओके, फिर अगर हम लास्ट बात करें यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की, तो लास्ट ड्राइंग क्या बोल रहा है दिसंबर 15 को, मतलब दिसंबर मंथ भी हाफ 15 डेज, सॉरी लास्ट 15 डेज दिसंबर के बचे होंगे, तो हाफ मंथ दिसंबर का बचा हुआ है। अच्छा, हाफ को कैसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 0.5 राइट, एंड बाय में 2, कितना बन गया 11.5 प्लस 0.5 12/2 बन गया। तो अब कितना मंथ्स आ गया। अच्छा, ये चीज हम एक और तरीके से भी बता सकते थे। यहां पर क्या बिगिनिंग में अगर वो निकाल रहा है तो 6.5, एंड में निकाल रहा है तो 5.5। अच्छा, इनके बीच में निकाल रहा है तो देखो 5.5 और 6.5 के बीच में कितना आता है, बिल्कुल मिड में। आधा यहां से छोड़ दो, आधा यहां से बढ़ा दो, कितना आएगा 6। तो भाई सिंपल है। अब मिड की बात कर रहा है, इन दोनों का मिड कहाँ पे बनता है 6.5 एंड 5.5 का बिल्कुल मिड कहाँ बनेगा 6 आएगा, तो 6 मंथ का सीधा सीधा निकालना, अदरवाइज हम निकाल भी सकते हैं। देन उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ, तो आपके पास वीडियो को पॉज करने का, रिवाइंड करने का ऑप्शन तो है। आप उसको रिवाइंड भी कर सकते हो और पॉज करके उसको एक बार अच्छे से समझ भी सकते हो, सोच भी सकते हो, वो आपके पास प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलता ही है यूट्यूब पे। अच्छा जी, अब हम इसका मतलब क्या है कि यहाँ कितने मंथ्स का निकालने वाले हैं, तो एवरेज पीरियड देखा जाए तो अब यहाँ पर 6/12 करके निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरेज पीरियड हो गया 6 मंथ का, तो 6/12, गॉट इट, बहुत आसान है।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर ये पार्टनर इस ड्राइंग का सीक्वेंस सिर्फ 9 मंथ्स तक फॉलो करे और 9 मंथ्स के बाद वो फॉलो करना छोड़ दें, मतलब इसको हम सिंपली इतना बोल सकते हैं कि जो पार्टनर है उसने ड्राइंग 9 मंथ्स तक कंटिन्यूसली ड्राइंग किया और 9 मंथ्स के बाद उसने ड्राइंग करना बंद कर दिया। अच्छा, वो 9 मंथ्स कोई भी हो सकते हैं, वो बिगिनिंग के भी 9 मंथ्स हो सकते हैं यहाँ तक, ठीक है जी। यहाँ तक करके छोड़ दें, या फिर लास्ट के भी 9 मंथ्स हो सकते हैं कि से वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ड्राइंग कर रहा है, वो कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो अब हम कैसे करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसने यहाँ पर आकर के ड्राइंग जो थी वो बंद कर दी, तो ड्राइंग सिर्फ जनवरी से लेकर समझो दिसंबर तक होगा। अच्छा, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं हम, एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी हमें कॉम्प्लिकेटेड यहाँ करना ही नहीं पड़ेगा। सिंपली आप एवरेज निकालना हमें कहाँ तक का, इनका जितने टाइम तक हमने ड्राइंग को किया उसमें, जितने टाइम तक पार्टनर ड्राइंग कर रहा है हमें सिर्फ उन्हीं का एवरेज लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल इतना सोचना है, जस्ट थिंक लाइक दैट कि देयर आर ओनली 9 मंथ्स इन ए ईयर। थोड़ी देर के लिए होते 12 ही हैं, लेकिन हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना कर सकते हैं। सिंपल सी एक ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट थिंक, ये सोचिए कि एक साल में जो महीने होते हैं वो सिर्फ 9 मंथ्स ही होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो नाउ लेट अस सी एवरेज मंथ क्या आने वाला है। तो यहाँ पर अब उसने टोटल ड्राइंग को पहले हम समझे तो कितने टाइम तक ड्राइंग किया, 9 मंथ्स तक। तो टोटल जो ड्राइंग बनेगा, ये ध्यान रखिए, एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट ये भी करते हैं कि जब पीरियड 9 मंथ्स का होता है और द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, तो भी वो मल्टीप्लाई 12 से कर देता है। रिमेंबर, उसने 9 मंथ्स तक ड्राइंग किया, उसके बाद उसने ड्राइंग नहीं किया, तो 1000 से 9 टाइम का कितना हो गया यहाँ पे 9000। तो टोटल ड्राइंग जो आने वाला है पहले तो वो 9000 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, अगर वो 1000 ड्राइंग कर रहा है तो। अब अगर वो ड्राइंग अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करे, हाँ, व्हाट वुड बी द एवरेज पीरियड। उम्मीद करता हूँ अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग किया तो फर्स्ट मंथ होगा और फर्स्ट ही डेट होगी। चलिए एक बार बताता हूँ, जनवरी 1 को करेगा और हमें अब सिर्फ यहाँ तक देखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक ही देखना, क्योंकि यहाँ पर उसका सीक्वेंस जो था वो आकर के ब्रेक हो गया था, इससे आगे उसने ड्राइंग नहीं किया। तो हमें एवरेज जो लेना है, सेंटर जो लेना है, सेंटर इनका सेंटर लेना है। एवरेज को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सेंटर लेना है, तो सेंटर मुझे इनका लेना है, उसका सेंटर नहीं लेना है। तो नाउ कितना होगा, फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डेट, पूरे 9 के 9 मंथ्स होंगे। लास्ट में कब करेगा, लास्ट ड्राइंग वो करेगा सितंबर 1 को। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, समझो एक साल में 9 महीने होते हैं, तो लास्ट मंथ होगा और फर्स्ट डेट होगी, तो सिर्फ लास्ट का 1 महीना बचेगा। बाय में 2 एवरेज निकालने के लिए, तो 10/2 क्या आ गया, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम यहाँ पर चार्ज करने वाला है। दैट्स इट। अब ऐसे अगर बात करें हम एट द एंड की, बिल्कुल मिड में, तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या ज्यूम करके चल रहे हैं, देयर आर 9 मंथ्स इन अ ईयर। तो फर्स्ट ड्राइंग होगी जो कब होगी, फर्स्ट मंथ के बिल्कुल लास्ट में होगी, तो कंप्लीट फर्स्ट मंथ चला जाएगा। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह जाएंगे, 8। लास्ट ड्राइंग क्या होगी, 9th मंथ के बिल्कुल एंड में जाकर के, कोई भी टाइम नहीं बचेगा। 9 मंथ बिल्कुल एंड में होगा तो कितना आ जाएगा, 0। बाय में क्या हुआ, 2, तो 8/2 कितना आ गया, 4 मंथ। अब अच्छे मिडिल की अगर बात करें तो पहला तो हम यहां से एक तुक्का भी मार सकते हैं, 5 और 4 के बीच में कहां पे आएगा, 4.5 आएगा। लेकिन सीधा ये मैं 4.5 भी लिख सकता हूं, लेकिन निकालना भी तो आना चाहिए ना, कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। अगर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखें तो अब वो मिड में कर रहा है, तो फर्स्ट मंथ के बिल्कुल मिड में करेगा। ड्राइंग कहाँ पे होगी, 15 जनवरी को, और यहां तक का सेंटर लेना है। तो हाफ जनवरी एंड 8 मंथ कंप्लीट, 8.5 नाउ प्लस लास्ट में कब करेगा, 15 सितंबर को। तो कितना होगा, सिर्फ यहां तक का सेंटर लेना है, तो अब सिर्फ सितंबर मंथ होगा, वो भी लास्ट 15 डेज होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाफ सितंबर मंथ। बाय में 2 कितना हो गया, 9/2। अच्छा कितना आया, 4.5। वो तो हमने पहले से अपनी कॉमन सेंस से प्रेडिक्ट भी कर लिया था,
तभी कहते हैं ना, नकल भी जो होती है वो अक्ल के साथ ही लगती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक यहीं पर, अगर यहां तक आपको समझ आ गया, या फिर वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, तो अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि उसने जो ड्राइंग का सीक्वेंस है वो अब की बार 9 मंथ्स तक भी नहीं रखा, बल्कि 6 मंथ्स तक उसने ड्राइंग का सीक्वेंस रखा, और आफ्टर 6 मंथ्स उसने ड्राइंग करना बंद कर दिया जी। यहां तक उसने ड्राइंग का सीक्वेंस रखा बस। तो अब ठीक लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो सबसे पहला चेंज तो ये आता है जनाब कि यहां पर अब जो टोटल ड्राइंग होगी वो मल्टीप्लाइड बाई 6 करके आएगी, 12 से नहीं आएगी। अब की बार टोटल ड्राइंग कितना होगा, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 6 मंथ, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग आएगा। अच्छा जी, फिर अब हमें एवरेज निकालना है। वैसे यहां से तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई वीडियो पॉज करके आप भी अपने आंसर्स निकाल लीजिए, और बाद में जब मैं यहाँ पे आंसर निकाल दूंगा तो वीडियो को प्ले करके देखना कि आप कितना सही जा रहे हो और कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, सो दैट इमीडिएटली आपकी मिस्टेक जो है यहीं से सही होना शुरू हो जाए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से अगेन, इफ ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने की पहली तारीख को करे तो फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट, और अब की बार 6 मंथ से अगेन वही, सिर्फ इतना सा माइंड में चेंज लेके चलना, जस्ट थिंक लाइक दैट देयर आर ओनली 6 मंथ्स इन अ ईयर, मीन पूरे साल में 6 ही महीने होता है, सिर्फ सोचना है। अच्छा, तो पूरे 6 के 6 महीने बचे होंगे सेंटर निकालने के लिए ना। फिर लास्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट डेट को, तो मंथ लास्ट होगा लेकिन डेट फर्स्ट होगी, पूरा लास्ट मंथ हमारे पास बचा होगा, देन प्लस में 1 बाय में 2, 7/2 कितने मंथ्स के लिए चार्ज कर देंगे, 3.5 मंथ्स का आपका सेंटर आ गया। अच्छा, फॉर्मूले में बाय 12 भी रखना, क्योंकि यहां सीक्वेंस छोड़ दिया, फाइनल काउंट तो वहीं पे जा रहा है ना, तो बाय में 12, क्योंकि सिर्फ हमने सोचा है ना कि 6 मंथ्स होते हैं, एक्चुअली में तो 12 होते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मंथ्स वो 12 ही रहेगा, 12 रहेगा। ये सिर्फ हमने सेंटर निकालने के लिए ऐसा करा है कि इन दोनों का सेंटर अब क्या आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सीधा मिडिल के, एंड की हम बात कर रहे थे, अब क्यों मिडिल की करते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट मंथ होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट मंथ और बिल्कुल मिड, हाफ फर्स्ट मंथ होगा, 5 कंप्लीट होंगे 6 के अकॉर्डिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, 5.5 मंथ्स होंगे प्लस। फिर क्या होगा, लास्ट मंथ और मिड में कर रहा है तो बिल्कुल उसके बीच में मिड में करेगा तो लास्ट मंथ हाफ रह जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे 0.5 और यू कैन से 0.5। नाउ बाय में 2 क्या हो गया, 6/2 कितने मंथ्स के लिए आ गया, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम सिंपली यहाँ पर चार्ज कर देंगे जनाब, यहाँ 3 लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं एट द एंड की, अगर टाइम पीरियड 6 मंथ्स का हो और जो ड्राइंग है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर करी जाए, तो फर्स्ट मंथ और लास्ट डेट, फर्स्ट मंथ तो सारा ही चला गया, कितने बचेंगे, 5 मंथ बचे होंगे, तो लिखेंगे 5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या रहेगा, लास्ट मंथ और लास्ट डेट, मतलब एग्जैक्टली वहां पे एंड हो जाएगा, 0 बच गया फिर तो, बाय 2, 5/2 क्या राइट कर सकते हैं, वी कैन से 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट तब आप उसकी टोटल ड्राइंग के ऊपर चार्ज करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं एक लास्ट और एक हाईएस्ट लेवल की, कि जब ड्राइंग जो है वो पार्टनर मंथली बेसिस पे ना करके क्वार्टरली बेसिस पे करता है, तो हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है, सिंपल सा हमें ध्यान क्या रखना है कि अब की बार हमें ये ध्यान रखना है कि पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है पहले तो वो मंथली ड्राइंग नहीं कर रहा, अब की बार ड्राइंग हो रही है वो क्वार्टरली हो रही है। से हम कैलेंडर ईयर पर समझने की कोशिश करें तो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन ए ईयर, ऑब्वियसली 4, एंड हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ क्वार्टर, 3। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर का बन जाएगा यहाँ से, ये क्या बन गया हमारे लिए, Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टर। आपने इस तरह से कई बार बिजनेस न्यूज में भी सुना होगा, Q1 को वो Q1 दिखाता,
जैसे कोई कंपनी है और अपना प्रॉफिट अगर वो रिलीज कर रही है, कोई P&L अकाउंट बना रही है, तो Q1 का प्रॉफिट, फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट, फिर सेकेंड क्वार्टर कौन सा बन जाएगा, यहाँ से लेकर के सॉरी मार्च तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च तक, तो अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के एंड तक। तो ये बन जाएगा सेकेंड क्वार्टर, और ये थर्ड क्वार्टर, और ये फोर्थ क्वार्टर। और कंपनियां इसी तरीके से अपने रिजल्ट्स को अनाउंस करती है, फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर रिजल्ट और फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट, Q4 रिजल्ट मतलब क्वार्टर 4 का रिजल्ट। अच्छा, अब की बार अगर ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली की जाए, तो से अगर कोई पार्टनर है और वो हर बार जो ड्राइंग कर रहा है वो 3000 रुपीज की ड्राइंग कर रहा है हर क्वार्टर में ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो पहले तो हमें ये समझना है कि अब टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा। क्या स्टिल हम मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे? नहीं, अब हम मल्टीप्लाई कितने से करने वाले हैं? ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ क्वार्टर एक साल में होते हैं तो 4। तो इस तरह से देखा भी जाए तो कितने टाइम तक वो ड्राइंग कर रहा है, 3000 3000 3000 3000, 4 टाइम ड्राइंग किया तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ गया, टोटल ड्राइंग आ गया 12000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम ही रखें 10% बाय में 100, तो हमें एवरेज पीरियड निकालना है। अब की बार भी देखा जाए तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, व्हेन ड्राइंग इज मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर 1 ईयर पीरियड, पूरे एक साल के लिए। सो एंड ड्राइंग इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ऑब्वियसली अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करे तो बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2 करके एवरेज पीरियड क्या आएगा अगर ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस पर हो एंड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर अगर वो ड्राइंग करता है तो यहाँ पे ड्राइंग कब होगी, यहाँ पे बिगिनिंग में 1 जनवरी को, और दूसरा हमें लास्ट देखनी है सीधा, तो लास्ट ड्राइंग क्या होगी जी, यहाँ से क्वार्टर स्टार्ट हुआ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो 1 अक्टूबर यहाँ से। बस हमें यहाँ पर फिंगर रखनी है और अपने मंथ्स को काउंट कर लेना है। अब देखा जाए फर्स्ट ड्राइंग हुआ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हुआ जनवरी 1 को, और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को यहाँ तक। तो कितना टाइम आ गया जी, पूरे 12 के 12 मंथ्स आ गया। नाउ प्लस क्या करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को प्लस करना है। लास्ट ड्राइंग में क्या कर रहा है, लास्ट क्वार्टर में कर रहा है, बट कर रहा है उसके बिगिनिंग में, और क्वार्टर दिसंबर में थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। क्वार्टर तो लास्ट क्वार्टर के मंथ्स है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उसने ड्राइंग कब किया, अक्टूबर 1 को उसने ड्राइंग करा। अब कितने मंथ्स हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में कंप्लीट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 मंथ्स आर लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 15 बाई में 2, 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज बेसिस आप यहाँ पे चार्ज करेंगे। यहाँ आ जाएगा 7.5, डेसिमल कैंसिल करने के लिए बाय में 0 बढ़ा देंगे और जो आंसर होगा आंसर निकल आएगा, सिंपल। अब बात करते हैं अगर वो इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग करें, तब देखते हैं जरा क्या होता है। चलिए पहले तो हम अपनी ड्राइंग को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग कब होगी। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी और मार्च में, लेकिन वो कर रहा है मिडिल में, तो उसका मिड कहाँ पे बनेगा, ये मिड बनेगा बिल्कुल फैब में आकर, और फैब में भी कहाँ बनेगा, 14 और 15 फैब, वैलेंटाइन डे वाले दिन। ओके, तो 14 फैब को बनेगा। अच्छा, यहाँ पर लॉजिक भी बनता है, 14 फैब को वैलेंटाइन होगा तो शायद उसने गिफ्ट देने के लिए किसी को ड्राइंग की होगी बिजनेस। तो 14 फैब को निकाला। तो अब देखा जाए तो टाइम कितना है, तो देखा जाए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 मंथ्स तो आपके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फरवरी भी हाफ बचा हुआ है क्योंकि 14 फरवरी को निकाला ना उसने, तो फरवरी के 14 डेज तो हैं, तो हम क्या कहेंगे 10.5 मंथ्स अभी भी बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है वो है 10.5 मंथ। अच्छा, अब वो देखते हैं लास्ट ड्राइंग कब करेगा। लास्ट ड्राइंग अब की बार होगी लास्ट क्वार्टर के बिल्कुल मिड में,
अच्छा, लास्ट क्वार्टर मंथ कौन से हैं? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और इसका मिड कहाँ बनेगा? नवंबर के बिल्कुल बीच में, 15 नवंबर। नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह जाएंगे? हाफ नवंबर रह जाएगा और कंप्लीट दिसंबर रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1.5 बाय में 2। टोटल कितना बन गया? 12/2 मीन्स अगेन 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देना। अब की बार यहां आ जाएगा 6, दैट्स इट। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। अगर वो ड्राइंग एट द एंड ऑफ क्वार्टर करे देन अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर आइए यहाँ पे, फिर से वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत है तो अपनी मिस्टेक को नोट कीजिए, नेक्स्ट टाइम से उसको ओवरकम कीजिए। अच्छा जी, बात करते हैं तो अब एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च के बिल्कुल एंड में 31 मार्च को करेगा फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कहाँ जाएगी जी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लास्ट क्वार्टर मंथ है, दिसंबर के बिल्कुल एंड में, मतलब जो फाइनल अकाउंट बना रहे हो। बस ये 2 ही ड्राइंग तो देखनी है, फर्स्ट और लास्ट। अब टाइम देखते हैं कितना। मार्च 31 को किया तो पहले 3 महीने छोड़ दो, कितने महीने रह गए? 9 मंथ्स आर द पीरियड विच इज लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ओके, उसके बाद देन लास्ट ड्राइंग करेगा दिसंबर के बिल्कुल एंड में आकर के, जब वो फाइनल अकाउंट जिस दिन बन रहे होंगे, तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या है? 0 बाय में 2, 9/2 मीन्स 4.5 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। दैट्स इट। तो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये टेबल आप चाहो तो नोट कर सकते हो नोट्स की फॉर्म में, और इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, नाम मात्र सा, जिसको एक लाइन में सम अप करने वाला हूं मैं, वो बसता है कि सम टाइम जब हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होती है तो ऑलवेज वो कुछ इस तरह से मिलती है, 10% पर एनम, 10%। और ये PA या तो इस तरीके से, अदरवाइज फुल फॉर्म में पर एनम, ये हमें गिवन होता है। लेकिन सम टाइम कुछ क्वेश्चंस आपको देखने में ऐसे भी मिलेंगे कि जहां पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसके पीछे ये वर्ड्स नहीं होंगे, कुछ इस तरह से ही होगा 10%। एंड स्टूडेंट थिंक कि वहां कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, गलती से शायद PA टाइप होना रह गया, बट ऐसा नहीं है। ये भी एक ट्रिक है जो कि एग्जामिनर सम टाइम यूज कर लेता है, और मैंने देखा अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि जब भी ये ट्रिक यूज होती है और ये चीज नहीं होती तो स्टूडेंट इसको ध्यान से नहीं पढ़ते और अपना क्वेश्चन गलत कर बैठते। कई बार तो इसकी वजह से 8 मार्क्स के क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं, 8 नंबर, और आप जितना स्कोर करना चाहते हो उतना स्कोर नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए कि अगर जब भी आप इंटरेस्ट रेट, चाहे वो ड्राइंग के केस में हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हो, कहीं पर भी अगर आप इंटरेस्ट रेट को पढ़ते हैं तो आपको ये बड़े ध्यान से पढ़ना है कि उसके पीछे पर एनम है या नहीं है। अच्छा, अगर है तो आपको टाइम फैक्टर काउंट करना है। अब ये टाइम फैक्टर काउंट करने का मतलब क्या होता है? मतलब आपको नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करके और उन नंबर ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट निकालना है। तो अब आप कहोगे सर अगर नहीं है देन, अच्छा जी, अगर इसके पीछे पर एनम नहीं है, फिर चाहे वहां पर आपको डेट गिवन हो या नहीं, तो माय डियर स्टूडेंट वहां पर हम टाइम फैक्टर काउंट नहीं करते और डायरेक्ट 1 ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि अगर पर एनम नहीं है और नंबर ऑफ मंथ्स वहां पे से 7 मंथ्स बन रहे हैं और 9 मंथ्स बन रहे हैं, तो भी आपने पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट वहां पर कैलकुलेट कर देना है। मतलब डेट गिवन होने के बावजूद भी हम नंबर ऑफ मंथ्स को काउंट नहीं करते जब ये इंटरेस्ट रेट विदाउट द वर्ड पर एनम गिवन हो ऐसे। दोस्तों, यहां पर मेरा जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो कंप्लीट हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर जो टेबल है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसको देख के भी आप सारी चीज़ों को लर्न कर पाओगे।
थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से नोट्स कम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए और आप वीडियो देख कर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।